बनवासी होना ही पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि राम बन जाएं, तो याद रखना, जब तक आप अपने घर का त्याग नहीं करोगे, जब तक आप अपने बिस्तर का सुखों का त्याग नहीं करोगे, जब तक आप अपने भोगों का त्याग नहीं करोगे, तब तक राम बनने वाले, राम बनने के लिए बनवासी होना ही पड़ेगा। है यही राम की नेक की रेखा, आ गया अब विश्वास। और जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। बहुत कठिन है डगर पर घटिया, इतना आसान नहीं। ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर सरल दीप से जले सदा। और राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ने जिस पथ का निर्माण किया, उस पे केवल राम चल सकते हैं, बाकी कोई और नहीं चल सकता। राम तो हर एक युग में आए, पर कौन उन्हें पहचाना न जाना। और कहते कहते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। ये है राम। संत लोग कहते हैं, भागवतकार लोग कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यादावै। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के जीवन में भगवत कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा आप क्या कहते हैं? बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भाव भंगा। बड़े भाग मानुष तन। सुनना, एक महाराज जी कथा कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद पुराण कहते हैं कि बड़े भाग्यों के बाद, बड़े भाग्य के बाद मानव तन की योनि मिलती है। कब मिलती है? बड़े भाग्य के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? मैया लोग समझ में आती है? नहीं, हम जो कहत बानी समझ में आवत बा? अरे बोल लिया। लोग कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो क्या हम लोग का तन बेकार है? हम लोग किसी काम के नहीं, हम लोग भाग्यशाली नहीं है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो तो हो, पर मनुष्य ज्यादा भाग्यशाली है। जानवर आपस में कहते हैं कि आपको सिद्ध करना होगा कि पशु पक्षियों से ज्यादा भाग्यशाली मनुष्य कैसे हो सकता है। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि मनुष्य बहुत बलवान होता है। क्या होता है? मनुष्य बहुत बलवान होता है। तब तक शेर सामने आ जाता है। शेर कहता है, मनुष्य बहुत बलवान होता है। तब तक हाथी सामने आ जाता है। हाथी कहता है, क्या मुझसे भी बलवान? भीम के पास बल था, पर कैसा बल था? भीम के पास जो बल था 10,000 हाथियों का बल था। शब्द पे ध्यान देना, भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। भीम का अपना बल नहीं था, वो तो हाथियों का बल था। किसका बल था? हाथियों का बल था। भीम के पास अपना बल होता तो लोग कहते कि फलाने के पास भीम के जैसा बल था। कोई नहीं कहता, लोग कहते हैं भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, तो हमसे बलवान कौन? ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़े। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य शिकारी होता है एक नंबर का। शेर सामने आता है, महाराज हमसे बड़ा कोई शिकारी है? लोग कहते हैं कि शेर के जैसा शिकार करता है। जब शेर के जैसा शिकार करता है, कोई ये नहीं कहता कि मनुष्य मनुष्य के जैसा शिकार करता है। वो तो शिकार मेरे जैसा करता है। आदमी महान क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं,
मनुष्य जो होता है बड़ा चालाक होता है। मनुष्य कैसा होता है? बड़ा चालाक होता है। तब तक कौवा सामने आ गया। और हमारे यहाँ तो गांव में कहावत कही गई है कि पंछी में कौवा जाति में। भाई इसके बाद हम नहीं कहेंगे, हाँ ये हम थोड़े कहेंगे, बस इतना कहेंगे पंछी में कौवा जाति में। ये आप लोग बोल लो आपस में। महाराज कैसे चालाक हो सकता है? अब तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य की बोली बड़ी प्यारी होती है। तब तक कोयल सामने आती है। कोयल कहती है कि बाबा, हे ब्रह्मा जी, जो कोई प्यारा बोलता है तो लोग उसको कहते हैं कि इसकी बोली किसकी जैसी है? कोयल की जैसी है। मनुष्य की अपनी बोली तो है ही नहीं, वो तो हमारे जैसा बोलते हैं। तब तक ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य की आंख बड़ी प्यारी होती है। तब तक हिरण सामने आती है, मृग सामने आता है, कहता है हे ब्रह्मा जी, राम से पूछिए राम क्या कहते हैं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षियों बताओ, तूने मेरी सीता को देखा है जिसकी आंख किसके जैसी है? हिरण के आंख के जैसी है। आप बताएं किसकी आंख प्यारी है? मेरी या सीता की? सीता की आंख प्यारी नहीं है, सीता की आंख तो हिरण की जैसी है, इसलिए हिरण की आंख प्यारी है, सीता की आंख प्यारी नहीं है। मनुष्य महान क्यों? अब ब्रह्मा जी का माथा चकराया तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनुष्य एक नंबर का मूर्ख होता है। तब तक गधा सामने आ गया। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? जिस मास्टर को देखो कहते हैं बच्चों को गधे कहीं, जब कोई डांटता तो कहता गधा कहीं के। हमसे बड़ा मूर्ख कौन? लेकिन एक बात बताऊं, ये तो लोगों ने गलत भ्रांति पैदा कर दी कि गधा मूर्ख होता है। गधा मूर्ख नहीं होता है भैया। एक बार आप उसको, गांव का नाम क्या है? संग्रही और संग्रही कला, ठीक है, कला छोड़ दो, संग्रही। और जहां से हम लोग मोड़ से घूमे थे उस रोड को छोड़कर उसका क्या नाम है? अच्छा वही, चलो ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है। मान लो गढ़वा रोड जंक्शन से, ध्यान देना, यदि आपने गधे पर कुछ सामान रख दिया, ध्यान देना एकदम, और आजमाना, प्रैक्टिकल कर लेना। मानो गधे पर यदि आपने गढ़वा रोड जंक्शन से गधे पर सामान रख दिया और एक बार उसको लेकर संग्रही में चले आओगे तो दोबारा आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यदि आपने गधे को उसका रास्ता दिखा दिया, दोबारा रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक वो लोग शॉर्टकट भी अपना लेंगे पर मंजिल को भूलेंगे नहीं, रास्ता को भूलेंगे नहीं। पर आदमी का हाथ पकड़कर कितना हो मंदिर में ले जाओगे, अगले दिन पुनः हाथ पकड़ना पड़ेगा, अगले दिन पुनः हाथ पकड़ना पड़ेगा। वो अपने मन से मंदिर में नहीं आ सकता। आप बताओ कौन मूर्ख? गधे को बार बार उसकी मंजिल नहीं बतानी पड़ती, मनुष्य को बार बार बतानी पड़ती है कि तेरी मंजिल कहाँ है। देर कर दी आते आते, तेरी मंजिल यही है। भैया आज जितने कथा में आए हैं, क्या पता कल इसमें से कोई आए ना आए, पर गधा एक बार आपकी मंजिल पे आ गया, उसको दोबारा कहना नहीं पड़ेगा। आजमाना, मैंने आजमाया है। मेरे गांव में जब ये प्रधानी के कार्य में ईंट ढोआ जा रहा था, ये टेढ़े टेढ़े रास्ते से गधा ईंट लेकर जा रहा था। मैंने धोबी का हाथ पकड़ा, भैया रुक जाओ, ठहर जाओ, देखते हैं अपने मन से जाता है कि नहीं जाता। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो गधा ईंट लेकर के शॉर्टकट अपना कर जगह पे चला गया, पर जगह भूला। क्या करिएगा? ब्रह्मा जी कहते हैं वो तो सब ठीक है, पर एक बात है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। क्या? देख कर किसी के दर्द को जो आह निकल जाती है, देख कर किसी के दर्द को जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात हमें आदमी बनाती है। क्या? मोक्षिकार